बॉस 19 की जर्नी अब स्टार्ट हो गई है। जर्नी मतलब कौन सी जर्नी? जर्नी यार, जो 5 कंटेस्टेंट बचे हैं उनकी जर्नी। अब बिग बॉस में डे 1 से लेके अब तक यानी इन हफ्तों में किसने क्या किया, क्या बोला, क्या कहा, किसने क्या सहा, सेक्रीफाइसेस देखे जाएंगे। टास्क में जो दिखाया गया जुनून है वो देखा जाएगा। वीकेंड के अवार्ड पे निकले हुए आंसू भी और प्रनीत की गई रोस्टिंग भी। मतलब ओवरऑल चीज़ें देखने मिलेंगी जहाँ पे लोग इमोशनल भी हो सकते हैं, शायद खुश भी हो जाए। वेल, जब तक बिग बॉस वाली जर्नी दिखाई जाती है तब तक हमने देखा है कि भाई आदमी इमोशनल हो ही जाता है। क्यों यार, अपनी जर्नी याद करोगे फिर हम जाने वाले घर से बाहर, चाहे ट्रॉफी लेके जाएं चाहे यूं ही जाएं, पर यादें तो आती हैं ना यार। तो वो चीज़ें तो कंपलसरी हैं। शुरुआत करते हैं फरहाना से। आपको पता है कि फरहाना की जर्नी दिखाई जाएगी। तो जो फरहाना हैं उनके बारे में बताया जाएगा कि फरहाना ने कैसे लड़ाई की, कैसे उनको वापस सीक्रेट रूम में भेजा गया जब लगा गया भाई कि फरहाना की जर्नी अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वापस कमबैक होता है उनका, वापस नए अवतार में, जहां वो लड़ती हैं, झगड़ती हैं, दोस्ती उनकी टूटती है, यानी दोस्ती में भी कुछ चीटिंग उन्हें मिलती है, फिर नई दोस्ती बनती है जहाँ उनका और झगड़ा शुरू होता है, उनके मुँह से खाना छीन लिया जाता है, उनके मुँह हाथ से प्लेट छीने जाते हैं, जहाँ पे उन्हें बिग बॉस 19 का विलन कहा जाता है, विलन का टैग मिलता है। मतलब ओवरऑल चीज़ें देखी जाएँ जहाँ उनके फैमिली वीक्स होती हैं, जो अपनी माँ से मिलती हैं, जहाँ एस्ट्रोलॉजर की बात होती है, वो अपने फादर के बारे में सुनती हैं। वीकेंड के वॉर पे भाई उनकी गालियों की बुक बनाई दी जाती है भाई कि कितने अब्यूज़ वर्ड यूज़ करती है फरहाना। किताब खोलते हैं जहाँ हर वीकेंड के वॉर पे सलमान खान का एक ही ज़्यादा डांटना होता था उनके लिए कि भाई फरहाना अपनी गालियों पे कंट्रोल करो, जो भी कह रही हो कहना बंद करो भाई। लेकिन ये धीरे धीरे चीज़ें होती गई जहाँ पे वो डीमोटिवेट भी हुई, फिर मोटिवेट भी हुई, अपने आप को साबित किया अपने आप को साबित भी किया। और जैसे आप देख सकते हो कि अब फ़िलहाल वो 5 मतलब टॉप 5 में पहुँच चुकी हैं। अब बात करेंगे गौरव की। भाई आप सब जानते हो गौरव वो हैं सुपरस्टार, याद होगा आपको, मैं हूँ सुपरस्टार, टीवी का स्टार, बड़ा स्टार, जी के यानी गौरव खन्ना, जो आप सबको पता है कि 20 साल का एक्टिंग करियर रहा है उनका। और अब बिग बॉस के घर में आके अपनी सिंसियरिटी, अपनी नॉलेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी मेच्योरिटी साफ दिखाई, उसके बलबूते पे टिकट टू फिनाले भी हासिल किया। यानी जो ग्रुप बनाए उस ग्रुप को मेंटेन रखा, कब कहाँ कितना बोलना है इतना ही सोचा, बेवजह झगड़ों में पड़े नहीं, लेकिन सबकी डांट सुनी। सबने कहा भाई कि गेम के लिए इस्तेमाल करते हैं, गौरव चमचागिरी करवाते हैं, गौरव फ्रंट फुट पे नहीं खेलते, गौरव जानबूझ के नहीं खेलते, गौरव का गेम नहीं है। यानी बहुत से इल्ज़ाम लगे। एंड उनका एक इमोशनल पॉइंट आया जब उनसे सवाल किया गया प्रेस मीट में कि आप वाइफ और बच्चे का नाम लेके सिंपैथी कार्ड प्ले करना चाहते हो ताकि आपको फुटेज मिल सके, आपको सिंपैथी मिल सके। वो इमोशनल आंसर भी उनके लिए बहुत बड़ा था। फिर जर्नी बताई उन्होंने अपनी कि कैसे कैसे उन्होंने अप्स एंड डाउन्स देखे, अपने आप को किस तरह से एलेबरेट किया। लेकिन मुद्दा तब बढ़ गया भाई जब आगे बढ़ते गए और साथ ही साथ उनको ये कहा गया कि भाई जी के फेक हैं, जी के बुरे हैं। जब ये कहा गया तब चीज़ें और बदलती गई, लेकिन जी के को ये इल्ज़ाम भी सहना पड़ गया कि 20 साल का एक्टिंग करियर जो था शायद वो 3 महीने तक कंटिन्यू रखना पड़ा। मतलब ये कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका एटीट्यूड था, जो नेचर था, वो सब फेक था। यानी वो 3 महीने 4 महीने एक्टिंग कर रहे थे भाई, वो एक्टिंग किए हों या ना किए हों, लेकिन इल्ज़ाम उन पर लग गया। बजाय भी वो नाराज़ होने के, दुख में बह जाने के, उन्होंने कैप्टनसी के टास्क को कंटिन्यू किया और लास्ट में टिकट टू फिनाले भी जीता अपने दोस्तों के हेल्प के साथ साथ, और साथ ही और कैप्टनसी भी उनके हाथ लग गई। और अब बात करेंगे हम किसकी? बात करेंगे तानिया की। भाई तानिया जो है आप सब जानते हैं कि जिनकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही बिग बॉस की। डे 1 से उन्होंने अपने आप को ऐसा एक्टिव मोड में डाला, यानी सच कहें तो बिग बॉस 19 की जो रात होती थी शायद उसमें सो जाना भी एक तरह से प्रेशर था तानिया के लिए, एक ऑर्डर था, वरना तानिया रातों में भी सोती ना, कंटेंट ही देती, क्योंकि उन्होंने दिन रात एक की है कंटेंट देने में। अकेले हो, कोई साथ हो, कोई हो ना हो भाई, उनके पास उनके स्टैचूज़ थे,
वो टेडीज थे और उनके पास पेड़ थे, कलकू काका थे, ज़मीन थे, कबूतर। भाई जो मिला तान्या ने उसको अपना बनाया। यानी परिवार जब होता है, इंसान जिसमें जान होती है, अगर वो भी उनके अगेंस्ट खड़े हैं भाई, तो बिग बॉस की प्रॉपर्टी ही अपनी बना ली। यानी सच कहें तो जो टूल्स को यूज़ किया जाता है, जिन स्टैचूज़ को, डॉल्स को, जो भी चीज़ें वहाँ रखी गई हैं, जो भी टॉयज़ रखे हैं, सबको एक एक नाम दिया। मतलब सच कहें तो सब में जान डाल दी। मतलब हर एक चीज़ वहाँ पे जो सब में जान डाल दी। सब कुछ ना कुछ लगते हैं तान्या मित्तल के। यार जब तान्या जाएंगी ना तो बिग बॉस के घर में हर एक चीज़ का जो नाम रखा गया है वो कुछ ज़्यादा ही यादगार पलों में एक होगा। क्योंकि तान्या ने यहाँ पे दोस्ती निभाई, केयरिंग की, प्यार दिया, सबसे इज्जत से बातें की। और जब जब झगड़े बढ़े, इल्ज़ाम लगे, तो वहाँ पे बजाय अब्यूज़ करने के अपने मुद्दे रखे, थोड़े गुस्से में, थोड़े समझाते हुए या फिर इग्नोर करते हुए। जब जहाँ जितना बोलना है कैलकुलेट तरीके से बोला भी है। और बिग बॉस 19 में एक बात तो क्लियर समझ में आ गई भाई, तान्या मित्तल से ये चीज़ सीख लो कि कब कहाँ क्यों बोलना है। क्योंकि तान्या ने जब जब चुप्पी साधी है तब तब वीकेंड के वार पे सलमान खान ने उनका बदला ले लिया। यानी जब उन पे कैरेक्टर पे सवाल उठाए गए, यानी आपको याद होगा अभिषेक बजाज ने उनके कैरेक्टर पे सवाल उठाया और बहुत कुछ कहा। अमाल मलिक ने भी कह दिया, झूठी मक्काना, कितने इल्ज़ाम उठाए गए तान्या मित्तल पे, लेकिन वो हार नहीं मानी, वो टूटी नहीं। अपने काम पे, अपनी जो सोच रखा था ना, जो स्टोरी सोच रखी थी, जो भी था उनके अंदर, उससे कंटिन्यू रखा, डेडिकेशन से बिल्कुल नहीं हटी। और सबसे बड़ी बात, जो उनकी डिग्निटी थी उसे मेंटेन कर रखा। यानी कहीं भी कोई गाली गलौज, अब्यूज़ किसी को नहीं किया। और जब जब वो चुप्पी साधी है तब तब वीकेंड के वार पे सलमान खान ने उस चीज़ का बदला अपने आप ले लिया। भाई उन्हें पता है कब कहाँ क्यों बोलना है। अब बात करेंगे हम किसकी? हम बात करेंगे अमाल मलिक की। जी हाँ, वही अमाल मलिक जिन्होंने एंट्री की और साथ ही शुरुआत में दोस्ती करना शुरू किया। बसीर, जेशान, अमाल और तान्या, ये सब ग्रुप बन चुके थे, दोस्ती बन चुकी थी। लेकिन इनके साथ साथ नीलम भी दोस्ती और दोस्ती के लिए खड़े होते हुए दिखाई दी अमाल। जब तान्या, नीलम और फरहाना इन तीनों के झगड़े चल रहे थे, उस बीच अमाल खड़े हुए नीलम का साथ देने के लिए। वजह चाहे जो भी हो, चाहे नीलम, फरहाना और तान्या के बीच में कोई भी सही हो, चाहे तान्या के इंटेंशंस हो या ना हो, लेकिन दोस्त को तकलीफ में देखा अमाल ने, यानी नीलम को। लड़ गए तान्या से, भाई नहीं देखा कि तान्या गलत है कि सही है, बस नीलम को तकलीफ हुई, लड़ गए। यानी इंसान ने दोस्ती पूरी निभाई, दोस्त के लिए हमेशा खड़े रहे। बसीर के साथ लड़ाई हुई तब खड़े रहे, और जब सब चले गए, शहबाज रह गए, मतलब दोस्ती पूरी निभाई, शिद्दत से सिर्फ दोस्ती निभाई। तान्या के साथ जो भी बुरा किया, पोक किया, जो भी किया, वो उनके मन में बैठी गलतफहमी है कि नीलम को तान्या ने चीट किया है। ये उनकी गलतफहमी है जो शायद बाहर जाके ठीक हो जाएगी। लेकिन उस टाइम पे भी वो उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा। तान्या के साथ कुछ ज़्यादा अब्यूज़ नहीं किया, उसे गाली गलौज उसके साथ में नहीं की। एक के साथ की थी, वो थी फरहाना। और जब उनको सलमान खान ने वीकेंड के वॉर पे समझाया, डांटा, उसके बाद अमाल ने अपने आप को पूरी तरह चेंज कर दिया। यानी जो अमाल मलिक घर के अंदर एंटर हुआ था, वो अमाल मलिक बिल्कुल बदल गया था। अमाल मलिक का रिएक्शन, कहना सब बदल गया। यानी अमाल मलिक एकदम से साइलेंट मोड में आ गए कि जहाँ जितना ज़बान का ज़रूरत है वहीं बोला, वहीं कहा, उसके अलावा कुछ नहीं कहा, एकदम चुप्पी साध ली। लेकिन धीरे धीरे डिग्निटी मेंटेन भी की और टॉप 5 में आपके सामने पहुंच चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रणीत मौर्य की। प्रणीत मौर्य जी, हम वही प्रणीत मौर्य, स्टैंड अप कॉमेडियन जिन्होंने आते ही द पीएम शो को अपने नाम कर लिया। पीएम शो को दिखाना और एक्सप्लेन करना और घर वालों के सामने उनकी ही बेइज्जती करके, उन्हें ही रोस्ट करके, उन्हें ही हंसाना। यानी द पीएम शो ना होता तो शायद एंटरटेनमेंट थोड़ा कम हो जाता। इसीलिए प्रणीत शो में आने से, यानी उनके स्टैंड अप कॉमेडी देखने से हमारी ऑडियंस और ज़्यादा कनेक्ट कर पाई और रिलेटेबल भी चीज़ें लगने लगी। और साथ ही उन्हें उनके बीच में उनके हेल्थ इश्यूज़ भी आ गए थे। उसके बाद भी वो बाहर गए, खुद को ठीक किया और कुछ ही दिनों में, शायद 2-3 दिनों में वापस भी आ गए कि अपने गेम को पूरा करना है। और अगर देखा जाए तो फ्रेंडशिप के मामले में ये भी आते हैं, क्योंकि अपने दोस्त के साथ, यानी जीके
अशनूर, अभिषेक, इनके साथ और साथ ही मालती भी इनके साथ दोस्ती निभाई भी और अच्छी खासी दोस्ती निभाई और कहीं ना कहीं तो डगमगाए ज़रूर। एक बात तो है, जब आप दोस्त के अगेंस्ट बोलते हैं, यानी अगर आप कोई सच बोलने जाओ तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको 5 दोस्तों में से किसी एक को दुखी करना पड़ जाता है, जो होना वाजिब है, जो हुआ भी। लेकिन फिर भी प्रणीत ने अपने दोस्त जीके का साथ नहीं छोड़ा, कंटिन्यू खेलते आए हैं और जीके के साथ साथ प्रणीत ने भी ये बात समझा दी कि सिंसियरिटी क्या होती है, क्योंकि प्रणीत ने किसी को भी घर के अंदर अब्यूज़ नहीं किया, ना बिना वजह झगड़ा किया। झगड़े अगर हुए भी तो डिग्निटी के साथ किए हैं, मतलब चुपचाप बातें कहीं, अपनी बातें रखी बिना किसी शोर शराबे के। यानी प्रणीत ने भी चिल्ला के, जता के, कैमरे में फुटेज लाने के लिए कुछ भी नहीं किया, पहली बार झगड़ा ही नहीं किया। और जब जब बसीर फरहाना के बीच लड़ाई हुई तब तब प्रणीत ने एक दीवार की तरह बीच में आके सपोर्ट किया, एक लाइन मेंटेन की कि भाई कैसे भी करके कोई फिजिकल चीज़ ना हो सके, यानी फिजिकली वॉर ना हो सके, कहीं किसी को चोट ना लगे, क्योंकि आपको भी पता है कि प्रणीत ने ज़बान से नहीं तो बट फिजिकली बहुत ज़्यादा हेल्प की थी उस झगड़े में जहाँ वो वॉल बन के खड़े थे। तो ये थी प्रणीत की जर्नी, जहाँ लोगों को अब्यूज़ नहीं किया लेकिन प्यार भी बहुत दिया, हंसाया भी और साथ साथ दोस्ती के खिताब भी जीत लिया है प्रणीत ने, जो शायद मालती रह गई हैं, लेकिन घर से जाने के बाद मालती के साथ भी जाएंगे, दिखेंगे। और ये सारे जो टॉप 5 से सबकी जर्नी यही है और यही जर्नी भी बिग बॉस दिखाने वाले हैं। आपको पता ही है जर्नी जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्पेशल होती है कंटेस्टेंट्स के लिए, उनको सबसे ज़्यादा इंतज़ार ही इस चीज़ का होता है, इस दिन का होता है। और देखते हैं जब ये जर्नी उनके सामने आएगी तो वो किस तरह से उस जर्नी को देखेंगे, कितनी खुश होंगे, कितने इमोशनल होंगे। वेल दोस्तों, आप क्या तैयार हैं ये जर्नी देखने के लिए? और अगर तैयार हैं तो आपकी स्पेशल जर्नी, आपका फेवरेट पर्सन कौन होगा, कंटेस्टेंट कौन होगा जिसकी जर्नी आप देखना चाहोगे? आपकी राय कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें टेलीविजन को।